रेलवे ग्रुप डी एग्जाम सामान्य विज्ञान की टुडे की सीरीज में आप सभी का अभिनंदन। तो जी हाँ, टुडे की सीरीज बेहद महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाली, क्योंकि टुडे की सीरीज में हमने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चनों का संकलन किया हुआ है। और टुडे की सीरीज हमारी 26 है, जो कि विभिन्न शिफ्टों में जिस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आने वाली शिफ्टों में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी के एनालिसिस करने के पश्चात ही टुडे की सीरीज को तैयार किया गया है। तो यदि आपका आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो आपके लिए टुडे की सीरीज बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। और यदि आप हमारे चैनल पर न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जो बेल आइकन उसको प्रेस करेंगे, ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मित्रों, टुडे की वीडियो को हम आरंभ करते हैं। तो टुडे की वीडियो का हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राशि रेक्टर पैमाने पर मापी जाती है। वीडियो को बीच में पॉज करेंगे, ऑप्शन को रीड करेंगे, प्रश्न को रीड करेंगे, समझ कर ही आप सही जवाब देंगे। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भूकंप की तीव्रता को रेक्टर पैमाने पर मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है, या यह भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रोलिक ब्रेक का सिद्धांत है। तो प्रश्न को समझते हुए ही, ऑप्शन को समझते हुए ही जवाब देना है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पास्कल के नियम पर जो ऑटोमोबाइल्स की हाइड्रोलिक ब्रेक होती हैं वो कार्य करती हैं। आंसर यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है। प्रश्न को समझना है। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पूर्ण आभ्यंतर यानी कि आंतरिक परावर्तन पर प्रकाश तंतु जो है कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो, प्रश्न को समझना है, ऑप्शन को रीड कीजिए। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है थर्मोस्टेट। नेक्स्ट है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 कौन सी रेज यानी कि किरण या विकिरण उत्सर्जित करता है, विकिरण दी हुई यहाँ पर। प्रश्न को समझना है बेहतर तरीके से, और एक एक प्रश्न आप सभी का एग्जाम में बनने वाला है, इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखें, कंप्लीट प्रश्नों को आप स्वयं से लगाएं। तो यहां से आंसर आपका हो जाएगा सी, गामा किरणें उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट है, स्पैम किस विषय से संबंधित है। स्पैम जो शब्द है वो संबंध रखता है। तो स्पैम एक तरह का वायरस है जो कि आपके कंप्यूटर विषय से संबंध रखता है, यानी कि आंसर यहां से एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत है। संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का परसेंटेज पूछा गया है। प्रश्न को समझना है, ऑप्शन को समझना है। तो यहां से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 3% होता है। नेक्स्ट है, आपेक्षिक आर्द्रता नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता, प्रश्न को ध्यान से समझते हुए ही आप रीड करें, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में हम गलत आंसर लगाकर चले आते हैं, बाद में हमें याद आता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपेक्षिक आर्द्रता जो मापी जाती है वो हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है, यानी कि आंसर यहां से सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है। एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है, इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखें, कंप्लीट प्रश्नों को लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी विद्यार्थियों को इसको शेयर करें, ताकि सभी विद्यार्थी बेहतर स्कोर कर पाएँ साइंस में। तो यहाँ से इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, 14.4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है। प्रश्न को रीड करें, ऑप्शन को रीड करें। तो यहां से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशतता है। भार के अकॉर्डिंग, प्रश्न को समझना है, आखिरकार किस तरह प्रश्न में पूछा जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है, ये विशेष का ध्यान रखें। तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11.11%। फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। जो गंदा पानी होता है, फिटकरी डाली जाती है उसमें, तो वह स्वच्छ हो जाता है, किस क्रिया के द्वारा यह पूछा गया है। तो यहां से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, स्कंदन के द्वारा। नेक्स्ट है, सिरका निम्न में से किस एक का जलीय घोल है। जो सिरका होता है वो निम्न में से किस एक का जलीय घोल है। तो यहां से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, एसिटिक अम्ल का घोल होता है। नेक्स्ट है आपका, टेट्रा इथाइल लीड पेट्रोल में मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है। जो टेट्रा इथाइल होता है पेट्रोल में मिलाया जाता है। तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग, अस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है पेट्रोल में।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, चट्टानों की उम्र को मापा जाता है रेडियोधर्मी डेटिंग की प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक। प्रश्न को समझना है, ऑप्शन को समझिए, बेहतर तरीके से समझकर ही जवाब दीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है वायु, ना तो तत्व है ना ही यौगिक है ये। नेक्स्ट है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी को लेकर के प्रश्न है, तो ध्यान से समझना है। तो आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, यानी आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस नमक का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। किस नमक का जलीय विलयन जो है लाल लिटमस पेपर जो है उसको नीला कर देता है। प्रश्न को समझना है, ऑप्शन को समझना है। तो यहां से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, N2CO3। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र पूछा गया है प्रश्न में, ध्यान से समझना है आपको। तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CaOCl2। अगला प्रश्न है, जल का क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि, किस कारण से जो है जल का क्वथनांक अधिक होता है। तो यहां से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, इसके अणु हाइड्रोजन आवरण से बंधे होते हैं जिसके कारण जल का क्वथनांक अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मैमथ पूर्वज हैं, जो मैमथ हैं वो किसके पूर्वज हैं। प्रश्न को समझिए, ऑप्शन को समझिए। तो यहां से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। तो यहां से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कोशित यानी प्यूपा से। नेक्स्ट आपका, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। तो यहां से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कंपाउंड खुर्दबीन के द्वारा। वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है। तो वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक मेंडल को कहा जाता है, यानी आंसर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं कितने समय के लिए। समय पूछा गया है यहाँ पर। प्रश्न और ऑप्शन को ध्यान से समझना है क्योंकि यहाँ से हर एक शिफ्ट में प्रश्न बन रहा है। तो यहाँ से राइट आंसर होगा 1 से 2 दिनों के लिए, यानी 24 से 48 घंटों के लिए वो अपनी निषेचन क्षमता को सुरक्षित रखता है। मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है। तो यहां से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 80। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। ऐसी कौन सी गैस है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है। प्रश्न को समझना है, ऑप्शन को समझना है। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट है आपकी, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, या रासायनिक नाम पूछ लिया जाए या क्या पाया जाता है। बस तुम्हें प्रश्न को समझना है और ऑप्शन को देखना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है। कौन सा एक प्रोटीन नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार रिपीट हो रहा है, ये याद रखेंगे। प्रश्न को समझ लीजिए, ऑप्शन को समझ लीजिए, कौन सा जो है एक प्रोटीन नहीं है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सीटोसिन जो है एक प्रोटीन नहीं है, बाकी केराटिन है आपका, फाइब्राइन है, कोलाजन है, ये सभी प्रोटीन है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। पोलियो का जो वायरस होता है किस तरह शरीर में प्रवेश करता है, प्रश्न को समझना है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, दूषित भोजन व जल से ये शरीर में प्रवेश करता है। तो ये थे मित्रों टुडे के सबसे अहम और सेलेक्टेड साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। आशा करते हैं टुडे की सीरीज आपको पसंद आई है। सीरीज पसंद है तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेलवे ग्रुप भी एवं अन्य सभी एग्जाम्स की तैयारी और रिवीजन आपका बेहतर तरीके से बना रहे। मित्रों धन्यवाद।